सो हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अब से कुछ दिन पहले ही मैंने एक पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट में मैंने यही चीज़ें आप लोगों से पूछी थी कि क्या मैं आफ्टर अटैक की वो जर्नी शेयर करूं, कैसे मैंने चीज़ों को हासिल किया है। सो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है और कमेंट करके ये भी पूछा है मुझसे कि आप अपनी लाइफ की जर्नी बताओ, कैसे आपके ऊपर अटैक हुआ था। तो दोस्तों, वो मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी, वो आप जाके मेरी वीडियो में देख सकते हैं। इवन मैंने अपनी बेटी के साथ भी एक वीडियो शूट किया हुआ है, अपनी पूरी जर्नी हर उस प्लेस पे जाके उसको चीज़ें दिखाई हुई हैं, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। वो लिंक मैं वापसी से पोस्ट कर दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के एंड में भी मैं डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। जो लोग मेरी जर्नी अभी तक नहीं देख पाए और वो सुनना चाहते मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। तो अब आते हैं उस बात पे, उस करियर पे आते हैं, जो करियर मैंने अपनी ज़िंदगी में शुरू किया। मैंने कहाँ तक पढ़ाई की। वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को एक तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर हमारी जो भी न्यू वीडियो आएंगी, कम से कम आप लोग को पता तो चले कि हम लोग लेके क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो गाइज़, हम लोग जो भी लाइफ में करते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। तो हमारे चैनल में आपको हर तरीके की वीडियो देखने को मिलती है। तो मैंने अपने जीवन में मैं बड़ी मल्टीटास्क वाली लड़की हूँ, तो इसीलिए आपको मेरी वीडियोज़ भी बड़ी मल्टी टाइप की मिलती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कभी मैं एक ही चीज़ पे बात कर रही हूँ, नहीं, मैं जो अपनी जर्नी में कर रही हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि यस, आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा, जो आप लोगों ने मुझसे कहा कि कमेंट किए, इतने सारे कमेंट आए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच उस कमेंट के लिए। और आप लोग मुझसे इतना मोटिवेट होते हैं और मुझे भी आप लोगों से ही मोटिवेशन मिलता है। सो दोस्तों, जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, अटैक के बाद जो एक लाइफ होती है ना, बिल्कुल मतलब आप समझिए कि मैं खुद एक इसी सोसाइटी से ही हूँ। जैसे आप लोग हैं, जैसे आप लोग जीते हैं, वैसे मैं भी जीती हूँ। मेरे भी अटैक से पहले कुछ सपने रहे होंगे, मेरी भी कुछ चाहते रही होंगी। वो सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी से बिल्कुल कहीं ना कहीं ख़त्म सी हो गई। एक नॉर्मल लाइफ आप जीते जीते अचानक से आप एक ऐसी लाइफ में आ जाते हैं कि आप फिज़िकली, मेंटली कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एक पर्सन आपके ऊपर अटैक करके चला गया और दूसरी सोसाइटी जो हर तरीके से आपको टॉर्चर करती है, विक्टिमाइज़ करती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपकी लाइफ में। और ऐसा लगता है कि आपने क्राइम, मतलब आपके साथ क्राइम हुआ नहीं है, आपने क्राइम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार, जैसे मैं बार बार एक बात बोलती हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि हम जिससे प्यार करते हैं वही प्यार है, लेकिन जो हमसे प्यार करते हैं उनका क्या, जो हमें देख के जीते हैं उनका क्या। वही पेरेंट्स जिनको मैं ये सोचती थी कि वो मेरे सपनों के बीच में आ रहे हैं, लेकिन नहीं, जब अटैक के बाद उन्होंने मेरे को ज़िंदा रखने की पूरी हिम्मत दिखाई, तब मुझे वहाँ पे रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार लक्ष्मी, वो लोग इतना कुछ, कहीं ना कहीं वो इतना मर रहे हैं, वो अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं। तुम तो अपना दर्द दिखा रही हो, कह रही हो। तो उस टाइम पे मुझे यही चीज़ रियलाइज़ हुई कि नहीं, कुछ समय तक तो मैं खुद को ऐसे लेके चल रही थी कि नहीं, अब कुछ नहीं, बस जो कुछ था मेरा ये चेहरा ही था, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो ऐसे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई मेरे जीवन में, और उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे भी समय लगा। ये नहीं है कि मैंने बस एकदम से सोच लिया, सोचना आपको खुद पड़ता है, लेकिन ये नहीं है कि मैंने सोच लिया कि नहीं मुझे वो चीज़ हासिल करनी है। दोस्तों, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूं। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी टेडेक्स स्पीकर बनूं, या मैं कभी एंकर बनूं, या मैं कभी कोई बहुत सुपर स्टार बनूं। मैंने ये सारी चीज़ें कभी अपने जीवन में नहीं सोची। मैं बहुत शुरुआत से जब मैंने अपनी चीज़ों को देखा, समझा उस चीज़ को, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि कम से कम मैं अपनी आवाज़ तो बनूं, मैं अपनी उस चीज़ को समझूं तो सही।
जो मेरे पेरेंट्स इतना परेशान हुए, जिन्होंने इतना सारी चीज़ें झेली। मैं तो झेल ही रही हूँ अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेरे साथ साथ वो भी तो झेल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि पेरेंट्स को ऐसा लगा कि पापा को लगा कि लड़की है, लड़की को ना कुछ हाथ का काम सिखा दिया जाए। क्यों? अगर हमें कुछ हो गया तो कम से कम ये है कि ये भूखी नहीं मरेगी। क्योंकि पेरेंट्स का जो थॉट था ना वो यही था कि शादी नहीं हो पाएगी, इसको कौन अपनाएगा, क्योंकि ये थॉट सोसाइटी ने ही उनको दिए थे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए वो उन्होंने सोचा कि बेटा तुम सिलाई का काम सीखो। ये सारी चीज़ें मुझे ना अब रियलाइज़ होती है। क्या मुझे अब लगता है वो चीज़ कि मेरे पेरेंट्स ऐसा सोचते थे, तब नहीं पता चलता था। तब ऐसा लगता था, पेरेंट्स कहते थे बेटा आप ये काम सीख लो। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था सिलाई में, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सिलाई सीखी। ये मेरी ज़िंदगी का जो सबसे पहले कदम जो मैंने आगे बढ़ाया वो ये बढ़ाया कि मैंने 10th में एडमिशन लिया। फिर उसके बाद मैंने ओपन स्कूलिंग से किया। सेकंड जो मेरा स्टेप था, मैंने स्टिचिंग क्लास ज्वाइन करी, मैंने स्टिचिंग सीखना शुरू किया। थर्ड, मेरी मम्मी को ब्यूटिशियन पसंद था, मेरी मम्मी ने बोला ब्यूटिशियन करो। फिर मैंने ब्यूटिशियन में एडमिशन लिया, वो मैंने करना शुरू किया। फिर मैंने 10th पास किया किसी भी तरीके से, क्योंकि एक तरफ मेरे ऑपरेशंस चल रहे थे, एक तरफ मेरा कोर्ट का चल रहा था, एक तरफ मैं बहुत परेशान चल रही थी, बहुत टॉर्चर। उस तरीके से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने एकदम रेगुलर पढ़ाई करी है वो सिर्फ मैंने 7th की है। जी हाँ, सिर्फ 7th तक करी है। लेकिन जो मैंने आफ्टर अटैक जो मैंने पढ़ाई करी वो मैंने 10th तक पढ़ाई करी। आगे मैं 12th में नहीं जा पाई, क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ, घर की इतनी परेशानियाँ, सब कुछ मेरे ऊपर आ गई। क्योंकि एक समय के बाद फादर की भी डेथ हो गई, और उसके बाद ये मेरी जो जर्नी थी ये स्टार्ट हुई। उस शेड्यूल में मैं आपको बताती हूँ कैसे मैं अपने आप को समय देती थी पढ़ाई में, स्टिचिंग में, ब्यूटिशियन में। मैं मॉर्निंग में उठती थी, मॉर्निंग में 6 बजे उठ के मैं एक शुरू करती थी, घर के काम से शुरू करती थी। घर का सारा काम मैं करती थी, और उसके बाद घर का नाश्ता ये सारा बना के 10:30 पे मैं अपनी स्टिचिंग क्लास जाती थी। फिर 12:30 पे मैं वहाँ से निकलती थी। फिर 12:30 से फिर मेरे को 1:30 तक पहुंचना होता था अपनी ब्यूटिशियन क्लास पे। दोस्तों उस टाइम मेरे पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि मैं, आप लोगों ने देखा ही होगा कि चिड़ियाघर से लेके जो भोगल जंगपुर है वहाँ तक मैं पैदल जाती थी, बस का किराया बचा के। और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं होता था, क्योंकि मुझे फ़ीस भी भरनी होती थी, क्योंकि मैं ब्यूटिशियन कोर्स में इसलिए गई। मेरी मम्मी को पसंद था, लेकिन मेरी मम्मी करा नहीं सकती थी, उसका सामान मैं नहीं खरीद सकती थी। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी मेरे साथ। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता था जो मैं स्टिचिंग कर रही हूँ उससे मैं अर्निंग करके अपना सामान खरीदती थी। फिर उसके बाद मैं 1:30 वहाँ पे क्लास लेती थी। वहाँ से क्लास लेके फिर मैं वहाँ से निकल के आती थी, और वहाँ से इस ब्यूटिशियन क्लास से निकल के जब मैं आती थी, जब मैं बहुत थक जाती थी तो मैं बस से आ जाया करती थी। फिर उसके बाद जब मैं घर जाती थी, घर में जाके चाय वाय पी के फिर से मैं जो भी शाम का घर का काम होता था वो सब करके, फिर उसके बाद मैं फिर से सिलाई में बैठ जाती थी। फिर सिलाई करती थी रात को 2 बजे तक, और फिर उसके बाद रात को 2 बजे तक मेरी मशीन चला करती थी, मैं सिलाई करती थी, उससे मैं पैसे कमाती थी ताकि मैं आगे की चीज़ें कर सकूँ, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूँ। फिर उसके बाद वहाँ से मैं 2 बजे तक पढ़ती थी। 2 बजे के बाद फिर मैं 2 बजे से मैं पढ़ाई शुरू करती थी, 4 बजे तक पढ़ती थी मैं। फिर 4 बजे तक पढ़ाई करती थी, फिर 4 बजे सोती थी, फिर 6 बजे उठती थी। ये मेरा शेड्यूल होता था, ऐसे मेरे दिन चलते थे, ऐसे मैंने परेशानियों को झेला है। लेकिन उस बीच में भी मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं स्टिचिंग सीख रही थी, मैं ऐसी तैयार होती थी, मैं ड्रेसेस पहनती थी, तो लड़कियां कहती थी कि देखो, क्योंकि मेरी स्टिचिंग क्लास ब्यूटिशियन क्लास में सिर्फ गर्ल्स थी, तो वो ये कहती थी देखो इसके साथ इतना कुछ होने के बाद भी ये देखो आज भी इतना मेकअप करती है, आज भी देखो क्या कपड़े कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। मतलब ये लड़कियों के थॉट्स थे, और लोग कहते हैं कि मतलब एक लड़की का दर्द समझती है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है दोस्तों। प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए कि लड़की का दर्द समझती है।
मुझे सबसे ज़्यादा जो टॉर्चर किया है वो लड़कियों ने ही किया है। और मैं इस चीज़ को ना बहुत बड़ा झूठ मानती हूँ कि ये झूठ है बहुत बड़ा। वो बहुत नसीब वाले होते हैं जिससे बहुत अच्छी दोस्त मिलती हैं और वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मतलब एक दूसरे से जेलसी नहीं रहती है और वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा लेती है। तो ये मेरा शेड्यूल रहा करता था। उसके बाद कुछ समय के बाद जब मेरे फादर की 12th में डेथ हुई, ना मेरे 10th पास करने पे मुझे कोई जॉब मिली, ना मेरा डिप्लोमा जो मेरा डिप्लोमा था, जो मैंने स्टिचिंग का डिप्लोमा किया था, उसके लिए बिहाफ पे भी कोई जॉब नहीं मिली। जो मेरे ऊपर जो मैंने ब्यूटिशियन किया था जो मैंने ब्यूटिशियन किया था उस पे भी मुझे जॉब नहीं मिली। ऐसी बहुत सारी मेरे साथ परेशानियाँ हुई जिसकी वजह से मुझे जॉब ही नहीं मिली, लोगों ने जॉब ही नहीं दी। मैंने डिप्लोमा किया, उस डिप्लोमा करने के बाद भी लोगों ने मुझे जॉब नहीं दी। तो मतलब ये लोगों के थॉट्स हैं। ये लोग थे कि मतलब मेरे फादर के थॉट ये थे कि मेरी लड़की, मेरे फादर तो ये कहते कहते मर गए, लेकिन लोगों ने जॉब नहीं दी। तो मतलब मैं यही सारी चीज़ें सोचती हूँ कि ऐसा डिप्लोमा करने का क्या फ़ायदा था कि लोगों ने उस डिप्लोमा को समझा ही नहीं, उस पेन को समझा ही नहीं, लोगों ने इस दर्द को समझा ही नहीं कि हाँ इसके अंदर वो दर्द भी है, इसके परिवार को भी दर्द होता है। तो मुझे यही सारी चीज़ों को देख के मतलब लगता है कि मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी, लेकिन उसके बाद भी हार नहीं मानी। फिर मैंने कहीं जॉब करनी शुरू की। 2013 में मैंने जॉब करनी शुरू करी। मैं कैंपेन से जुड़ी और उसके बाद मैंने जॉब करनी शुरू करी। फिर मैं निकल के बाहर आई, फिर मैं मीडिया के सामने आई। फिर धीरे धीरे करके आज मुझे ऐसा लगता है मैं जो भी हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपनी उस हिम्मत, मेरे पेरेंट्स के उस विश्वास के वजह से हूँ, जिन्होंने कभी कोई उम्मीद नहीं खोई थी मुझसे। कभी उन्होंने कभी ये नहीं समझा था कि तुम लड़की हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन जो सोसाइटी, जो रिश्तेदारों के थॉट्स थे मेरे पापा मम्मी के दिमाग में, कहीं ना कहीं मैं उसकी कोई उनको कभी जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि वो भी एक इंसान थे। उनके अंदर भी वही पेन था, सब कुछ था। उनको कभी भी मतलब कुछ भी सामने वाले को फील हो सकता है, वो चीज़ मैं रियलाइज़ कर सकती हूँ इस चीज़ को देखते हुए। तो मुझे लगता है, और ये मेरी जर्नी का एक पार्ट है जिसमें मैंने ऐसे अपने करियर को चुना है। मैं इस वीडियो के आखिर में एक बात कहूँगी, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं, हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मैं किसी भी टॉपिक के बारे में नहीं बोलूँगी। वो मुझसे बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ पे कुछ करवा दो, ये करवा दो। बट मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या सच में शॉर्टकट सही है? आज मैंने इतनी लंबी जर्नी में इतना कुछ सह के, इतना सब कुछ खो के आज मैं निकल के बाहर आई हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई और भी खोए, लेकिन जब तक आप मेहनत करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप अपनी आगे जनरेशन को क्या सिखाएंगे? तो आज मैं अपनी बेटी को गर्व से कह सकती हूँ कि बेटा, मैं कभी किसी के आगे झुकी नहीं हूँ, जो भी किया मैंने अपने बलबूते किया। तो यही चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी ऐसे ही आगे बढ़े और कभी हिम्मत ना हारे, क्योंकि ऊपर वाले के घर में ना देर है, अंधेर नहीं है। तो जब अगर आप मेहनत करेंगे, एक समय के बाद आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, बहुत सफलता मिलेगी। और मेरी जर्नी में, मेरी करियर की जर्नी में यही था। और मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी हार ना माने, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हो। किसी भी चीज़ में अगर आप हाथ रख रहे हैं तो उसे ज़रूर पूरा करें, और एक दिन आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ रिज़ल्ट मिला हो, और अगर आपको लगता है कि आप और भी चीज़ें जानना चाहते हैं तो मैं आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।